भारत को अगर विकसित भारत बनना है तो एक सबसे बड़ा चैलेंज जिसको पूरा करना ही होगा, उस चैलेंज से आगे बढ़ना ही होगा, उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि इस वीडियो के साथ आपको मैंने एक फॉर्म दिया है। यह फॉर्म है एक आर्मी कैंप ज्वाइन करने का फॉर्म। लिटरली आर्मी जैसा कैंप, वैसा ही डिसिप्लिन, वो ज्वाइन करने का फॉर्म। लेकिन यह फॉर्म तभी भरना दोस्तों जब आपके दिल में, आपकी आत्मा में भारत माता के लिए इनफाइनाइट प्यार है। आप कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं भारत के लिए। आप अपना 24 घंटे 7 दिन लगाने को तैयार हैं भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। आप लीडरशिप ट्रेनिंग लेने के लिए सॉलिड तरीके से तैयार हैं। अगर ऐसा है तभी यह फॉर्म भरना, अदरवाइज आपका भी समय वेस्ट है और हमारा भी। आप आज कैसा भारत देख रहे हैं? हजारों बच्चे, यंग लोग, हमारा युवा रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ है सिर्फ सरकारी नौकरियां पाने के लिए, एग्जाम्स देने के लिए। यह भीड़ देख रहे हैं आप? ऐसे लोग जो एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाह रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम उनको अच्छी नौकरियां नहीं दिला पा रहा, 3 इडियट्स जैसे। और फिर ऐसे लोग जो एक एक नौकरी के लिए हजारों लोग अपना आवेदन दे रहे हैं, हजारों लोगों की लाइनें लग जाती हैं जहां पर भी बस नौकरियां खुल जाती हैं। या फिर आपको ऐसा भारत चाहिए, ऐसा भारत जिसको कि बनाया है ऐसे लोगों ने अपनी लीडरशिप के द्वारा। ऐसे फिनोमिनल लोग, एक एक चेहरा जो इस स्लाइड पर है ना, उसको देखते ही अंदर आग, एक अग्नि, एक ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। प्यार ही प्यार उमड़ पड़ता है भारत माता के लिए। और फिर मन करता है कि काश मेरा भी जीवन इनके जैसा हो। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपका और आपके बच्चों का जीवन इनके जैसा हो? या आप भी चाहेंगे वो पिछली स्लाइड में जो मैंने दिखाया था कि आपके भी बच्चे ऐसे धक्के खाते रहें? क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे ही स्ट्रांग बने? तो आपको जो कैंप ज्वाइन करने को बोल रहा हूं ना, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, खुद भी, अपने बच्चों के साथ भी। लेकिन तभी जब भारत माता के लिए इनफाइनाइट प्यार और प्रेम है आपके अंदर। वरना इस कैंप में आने की ना तो आपको जरूरत है और ना ही आपको एंट्री मिलेगी। पिछले 15 साल में अपने पूरे करियर में मैंने बहुत सारे काम किए हैं। टीवी शो होस्ट किया है, उसके बाद हजारों लोगों को ट्रेन किया है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स हैं, युवा हैं। स्पेशली युवाओं के साथ मैंने बहुत बात की है, बहुत इंटरेक्शन किया है। और एक बात समझ ली कि भारत का युवा आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रोग्रेस चाहिए, उसको पॉजिटिविटी चाहिए, उसको विकसित भारत बनाना है। लेकिन उसके पास क्लैरिटी नहीं है, उसके पास दिशा नहीं है, और फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा है हमारे पूरे देश के अंदर। ये फियर ऑफ फेलियर यानी अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, मैं वैसे ही मिडिल क्लास परिवार से हूं, मैं क्या करूंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो प्रेशर इतना ज्यादा है लोगों के ऊपर परफॉर्मेंस का कि लोग आगे कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ अच्छा बड़ा सोच ही नहीं पाते। भारत की नंबर 1 पावर आपको पता है क्या है? वो हमारा युवा है, हमारा यूथ है। और विकसित भारत का नंबर 1 चैलेंज आपको पता है क्या है? वो भी हमारा युवा है, हमारा यूथ है। मतलब जो हमारी ताकत है वही हमारा चैलेंज भी है। क्यों? अरे भैया, ऐसा यूथ जिसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, वो चैलेंज ही तो है, वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। तो 2 बड़े कैंसर कौन से हैं जो हमारे युवाओं को अंदर से खा रहे हैं अभी के अभी? अगर आपके दिल तक आवाज पहुंच जाए ना तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहला है एंटरटेनमेंट और दूसरा है क्विक मनी मेकिंग। जल्दी पैसा बनाना है सबको, दौड़े जा रहे हैं सारे के सारे। पूरा यूट्यूब, पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है सिर्फ ऐसे ही कंटेंट से। जल्दी पैसा बनाओ, इस बच्चे ने 1 लाख रुपए बना लिया, उस बड़े ने 2 करोड़ बना लिया, इसने देखो गाड़ी से बना लिया, उसने देखो जूता बेच के बना लिया, कोई समोसे बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। सब बस पैसा 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 पैसा, जल्दी पैसा जल्दी पैसा। जबकि लाइफ की सच्चाई, जीवन की सच्चाई यही है कि ऐसे लोग शायद 1 लाखों में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जो शायद तुक्के में पैसा बना भी लेगा, लेकिन बाकी सब धक्के खाएंगे। और जो धक्के खाएंगे ना, उनका जीवन एक लायबिलिटी बन जाएगा भारत के लिए। आपको क्या बनना है? फिर से याद करा रहा हूं, आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है, आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा बनना है, या फिर आपको भी बस कंप्लेन करना है? आजकल तो बड़ा ही आसान है ना, सोशल मीडिया पे जाके हैशटैग एक्टिविस्ट बन जाओ, 2-4 हैशटैग लगा दो, लोगों के साथ भीड़ में इकट्ठे हो जाओ। आजकल तो बहुत ही आसान है आंदोलन करना। लेकिन आपको क्या बनना है? आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी बनना है, या फिर सचमुच एक ऐसा लीडर बनना है जिसका नाम लिया जाएगा भारत की ट्रांसफॉर्मेशन की हिस्ट्री में? मुझे तो वैसा ही बनना है। भारत के यूथ का डीएनए चेंज करना होगा, करना ही होगा। और डीएनए ऐसे आसानी से चेंज नहीं होता, वरना हर कोई आज मिलिट्री में जाके, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाके भारत के लिए बहुत कुछ ना कर रहा होता। डीएनए ऐसे चेंज नहीं होता।
डीएनए तो चेंज होता है कंसिस्टेंट ट्रेनिंग के साथ। सबसे पहले तो आपको अपने अंदर एक वादा करना होता है, उस वादे को निभाना होता है, दिन रात मेहनत करनी होती है, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, फिर कहीं जाके डीएनए चेंज होता है। बाकी सारे लोग, मैं कह रहा हूं ना, आंदोलन जीवी बनना बड़ा आसान होता है, काम करके मेहनत करके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और लोग क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्योंकि वो गलत संगत में पड़ जाते हैं। आपकी संगत चेंज करने को बुला रहा हूं मैं आपको अपने इस कैंप में। कौन से कैंप में, बताऊंगा आपको। भारत के यूथ को ट्रेन करना होगा विकसित भारत लीडर बनने के लिए। जैसे आर्म फोर्सेस के अंदर सॉलिड डिसिप्लिन होता है ना, ठीक वैसा ही डिसिप्लिन भारत के यूथ में अब हमें डालना होगा। भारत के यूथ को अगर विकसित भारत लीडर बनना है तो उनको 12 क्वालिटीज चाहिए। आपको अपने अंदर 12 चीजें, 12 क्वालिटी डेवलप करनी होंगी। सबसे पहली, भारत फर्स्ट। आपके डीएनए का नाम हो जाना चाहिए भारत फर्स्ट। मैं जो करूंगा सबसे पहले भारत के लिए करूंगा, मैं जो करूंगा नेशन फर्स्ट। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था, नेशन फर्स्ट, भारत पहले। नंबर 2, करेज और ह्यूमिलिटी। हिम्मत होनी चाहिए, साथ में ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स हैं, मैं सॉल्व करूंगा, शांति स्वभाव से सॉल्व करूंगा, मिलकर सॉल्व करूंगा। यह होती है करेज और ह्यूमिलिटी साथ साथ। नंबर 3, परसिस्टेंस। अगर मैं फेल हो गया, दोबारा ऊपर उठूंगा, खुद ही नहीं, हजारों लोगों को और आगे ऊपर बढ़ाऊंगा। नंबर 4, फेलियर्स आर द शॉर्टेस्ट पाथ टू सक्सेस। यह सिखाना होगा हमें अपने बच्चों को कि फेल होने के कारण सुसाइड नहीं करना, फेल होने के कारण पंखे से नहीं लटक जाना। आपको फेलियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये फेलियर जितने ज्यादा होंगे ना जिंदगी में, उतनी जल्दी आप सक्सेस तक पहुंचोगे। नंबर 5, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना होगा। अरे प्रॉब्लम बोल बोल के, प्लेकार्ड पकड़ के या अपनी शर्ट पे छपवा के, प्रॉब्लम का नाम लिखकर, हैशटैग लिखकर, बड़ा आसान होता है चिल्लाना और चीखना। लेकिन प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है ना, वो एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है। जो प्रॉब्लम बोलता रह जाता है ना, फिर वो गाड़ियों में जाके यात्राएं करता है, बहुत सारी माइक पे बोलता है जिसकी कोई नहीं सुनता है। दैट्स अ रियलिटी। आप डिसाइड कर लीजिए आपको कैसा बनना है। नंबर 6, भारत के लोगों को अगर विकसित भारत लीडर बनना है ना, तो उनको कम्युनिटी बिल्डर्स बनना होगा। उनमें वो शक्ति होनी चाहिए कि एक लीडर होने के नाते वो कम्युनिटीज को इकट्ठा कर पाए, वो उनको सही दिशा दे पाए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 7, हमें इनोवेटर्स बनना होगा। जुगाड़ू नहीं, जुगाड़ नहीं कहा मैंने, इनोवेटर्स कहा है, वरना अमेरिका और बाकी सारे देश ही इनोवेशन करते रह जाएंगे। खैर, अब तो गेम पलट चुकी है, अब तो हम इनोवेशंस कर रहे हैं और हमारी इनोवेशंस एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रही हैं। दूसरे देश हमसे खरीद रहे हैं। हमारे ड्रोन्स दूसरे देशों तक जा रहे हैं, हमारी मिलिट्री दूसरे देशों तक जा रही है, बहुत सारा डिफेंस का सामान दूसरे देशों तक जा रहा है, हमारी पढ़ाई दूसरे देशों तक जा रही है। अरे बहुत कुछ हो रहा है। कोविड का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमारी दवाई ने दूसरे देशों को कितना मदद किया। तो अब तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं। नंबर 8 है टेक फर्स्ट। हमें टेक्नोलॉजी फर्स्ट बनना होगा। अब हम बहाने नहीं कर सकते, मेरे को मोबाइल नहीं चलाना आता, मेरे को लैपटॉप नहीं चलाना आता, ये सब कुछ भी नहीं। हमारे कैंप में आओगे, ये सब सीख के जाओगे। नंबर 9, आपको ग्रेट कम्युनिकेटर्स बनना होगा, ताकि आपकी आवाज, आपकी आत्मा की आवाज हजारों लाखों लोग सुने, आपके साथ जुड़े। नंबर 10, आपको क्विक डिसीजन मेकर बनना होगा। आपके पास डेटा पॉइंट्स होने चाहिए खूब सारे, हर चीज के डेटा पॉइंट्स, हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स, पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ताकि आप क्विक डिसीजंस ले पाए। नंबर 11, आपको क्विक एक्शन टेकर बनना होगा, ताकि सिर्फ सोचते ना रह जाएं, कल करूंगा, परसों करूंगा, क्विक एक्शन लूंगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। और नंबर 12, जो विकसित भारत लीडर्स होंगे ना, दे विल नॉट एप द वेस्ट, इंस्टेड दे विल फाइंड इंडिजीनियस सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। यानी जो बाहर के देशों में बन रहा है, हम केवल उसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। अरे उसने मैकडॉनल्ड बना दिया, हम भी बर्गर बेचना शुरू कर देते हैं, नहीं। हम अपनी खुद की इनोवेशन करेंगे, हम अपना खुद का सामान बनाएंगे और बाहर के देशों में उसको बेच के आएंगे। दैट इज हाउ वी विल डू इट। और अगर आप ये सारी की सारी 12 क्वालिटीज अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, ये डीएनए अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए विकसित भारत लीडर्स का लीडरशिप कैंप। आपको बता दूं, ये लीडरशिप कैंप कोई 1 साल 2 साल का नहीं है, ये अगले 23 साल का है, इनफैक्ट अगले 25 साल का कैंप है। साल 2047 में जब भारत देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम विकसित भारत बन चुके होंगे, उससे पहले ही बन चुके होंगे, आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट। अगले 25 सालों तक ये लीडरशिप कैंप चलता रहेगा। आप और मैं इसको मिलकर चलाते रहेंगे। ये लीडरशिप कैंप डिस्कवर करेगा ऐसे लोगों को जिनके अंदर भारत के लिए असीमित प्रेम है, कुछ भी कर गुजर जाएंगे इस देश के लिए। हम ऐसे लोगों को साथ लेकर आएंगे और मैं और मेरे साथ बहुत सारे अमेजिंग लोग, टॉप ऑफ द टॉप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग, साइंटिस्ट होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स, लॉयर्स,
एंड एंटरप्रेन्योर्स, हर प्रकार का इंसान, वो आपको आके ट्रेन करेंगे, आपको ट्रेन करेंगे। आर्म फोर्सेस से भी मैं लोगों को इनवाइट करूंगा, आपको आके ट्रेन करेंगे, ताकि आपके अंदर वो डिसिप्लिन बने, ताकि आपके अंदर वो डीएनए बने और आप भारतीय होने के बाद अब एक विकसित भारतीय लीडर बन जाए। यह बनाना है आपको। दिस लीडरशिप ट्रेनिंग विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। आपकी, आपके बच्चों की, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। विकसित भारत लीडर्स कैंप। इस कैंप के अलावा आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना स्कूल करो, अपना कॉलेज करो। अगर आप घर में बैठती हैं, आप महिला हैं, तो भी ये कैंप ज्वाइन कीजिए। लेकिन फिर से एक कंडीशन बता रहा हूं, भारत के लिए असीमित प्रेम होना चाहिए अंदर। भारत के लिए मैं कुछ भी कर गुजर जाऊंगी, यह सच्चाई होनी चाहिए आपके अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी ये कैंप ज्वाइन करने के लिए जो फॉर्म का लिंक मैंने आपको दिया है इस वीडियो के साथ, तभी भरिएगा। अगर असीमित प्रेम है, ये बेसिक कंडीशन है और कोई कंडीशन नहीं है। बाकी हम आपको ट्रेन करेंगे। हमारा सबसे पहला कैंप हो रहा है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली, 25 फरवरी। हमारे कैंप कैसे लगेंगे? हमारे कैंप ऑफलाइन इवेंट्स होंगे। ये इवेंट्स होंगे पूरे भारत देश के अंदर। कहां कहां हमारे इवेंट्स हो रहे हैं वो जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाइए। आप हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका भी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वो ज्वाइन कीजिए। हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। आप हमारे इन कैंप्स में आइए। पूरे भारत देश में जो इवेंट्स हो रहे हैं वहां पे आइए। उन इवेंट्स में जब आप आएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, आपको नई लर्निंग्स मिलेगी। वहां पे एंटरप्रेन्योर्स भी होंगे, हर प्रकार का इंसान होगा और आपको जेन्युइनली भारत से विकसित भारत की तरफ ये कैंप लेकर जाएंगे। और फिर आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारी कोर टीम ज्वाइन करेंगे। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इतने इंस्पायर्ड हो जाएंगे, आप बोलेंगे वाह पारितोष, मजा आ गया यार, अब आपकी कोर टीम ज्वाइन करनी है। आप ही के साथ मिलकर हमें विकसित भारत लीडर्स की इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। अब कैसे आप पार्टिसिपेट करेंगे हमारे इन कैंप में, मैंने आपको बता दिया है। जो फॉर्म का लिंक आपको दिया गया है वो फॉर्म भरिए। इस फॉर्म में आपकी बेसिक डिटेल्स के अलावा 2 क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आपसे। सबसे पहला, टेल अस व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री। आपने आज तक इस देश के लिए क्या किया है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा। मेरे को 1-2 छोटी छोटी सी लाइन नहीं लिख के देनी, प्रॉपरली एक्सप्लेन करो। आपने आज तक इस देश के लिए क्या किया है? आपने कोई कंपनी बनाई, जॉब्स क्रिएट किए, आपने कुछ ऐसा काम करके दिखाया, आपने हजारों बच्चों को पढ़ाया, आपने ऐसा क्या किया है इस देश के लिए जिसके कारण आपको हम एक्चुअली इस कैंप में एडमिशन दे। नंबर 2, आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस योर कंफर्ट जोन फॉर भारत। यानी अगर आपको यह बोला जाए कि हमारा अगला कैंप जो लगेगा उसमें आपको सुबह सुबह 5 बजे उठकर आकर उस कैंप को सेटअप करना होगा, आप ही वॉलंटियर हैं, आप ही करेंगे, तो क्या आप करेंगे? अगर आंसर है ना, अगर आप बहाने करेंगे, अरे मेरे को बुखार हो गया यार, मैं तो किसी दूसरे शहर में रहता हूं, मैं कहां ट्रेन पकड़ के जाऊंगा, मैं कहां अपना मेरा पैसा खर्च होगा, अरे पता नहीं क्या कैंप है क्या, अगर कोई एक छोटा सा भी आपके दिमाग में बहाना है तो आप हमारा ये कैंप ज्वाइन मत कीजिएगा। हमें बहानेबाज नहीं चाहिए, 0 बहानेबाज नहीं चाहिए। आज अगर सरहद पे खड़ा मेरा जवान वो बहाने करना शुरू कर जाए ना, तो हम सबके सब मारे जाएंगे। डू यू रियलाइज दैट? तो बहाने करना बंद कर दो, और बहाने करने हैं तो विकसित भारत लीडर्स की इस कम्युनिटी में बिल्कुल मत आना। अब ललकार रहा हूं आपको, विकसित भारत लीडर्स का ये कैंप ज्वाइन कीजिए। ये लीडरशिप कैंप आपकी जिंदगी बदल देगा, आपके बच्चों की जिंदगी बदल देगा, वंस एंड फॉर ऑल। और आपको गर्व होगा इस बात का कि मैं ना केवल खुद बल्कि भारतीयों की मदद से, ना केवल अमीर भारतीय, हजारों लाखों करोड़ों भारतीयों की मदद से यह कैंप चलाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत ही जल्दी इस कैंप को आप ही लोग चलाएंगे। बहुत ही जल्दी आप ही के अंदर से कुछ ऐसे इंस्पायर्ड लोग होंगे जो इस कैंप को फंड करेंगे। आज मैं कर रहा हूं। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है। इससे हम कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं करने वाले हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है जिसको यह देश फंड करेगा। है इस देश में कुछ ऐसे इंस्पायर्ड लोग जो पागल हैं भारत माता के लिए, मेरे जैसे। करेंगे हम। पता है क्यों? क्योंकि इस देश का ऋण है मेरे ऊपर और वो ऋण चुका के जाऊंगा। बाकी लोग मुझे पता है अपनी जेबें भर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अलग हूं और आप अलग। अब आपको मिलूंगा विकसित भारत लीडर्स के इस फिनोमिनल कैंप में।
इस कैंप में जो होगा ना वो भारतीय ही अलग होगा। इस कैंप से जो निकलेगा वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा होगा। इस कैंप से जो निकलेगा वो नरेंद्र मोदी जी जैसा होगा। इस कैंप से जो निकलेगा वो ई श्रीधरन जैसा होगा। इस कैंप से जो निकलेगा वो श्रीधर वेम्बू जैसा होगा। इस कैंप से बिजनेसमैन भी निकलेंगे। इस कैंप से बिजनेस वुमेन भी निकलेंगी, लाजवंती बेन जैसी जो लिज्जत पापड़ बना गई। इस कैंप से जो निकलेंगे वो रानी लक्ष्मीबाई भी होंगी। इस कैंप से जो निकलेंगे वो धीरूभाई अंबानी भी होंगे। इस कैंप से जो निकलेंगे वो डॉक्टर्स भी होंगे। इस कैंप से जो निकलेंगे वो लॉयर्स भी होंगे, आईपीएस ऑफिसर्स भी होंगे, आईएएस अफसर्स भी होंगे। हर प्रकार का इंसान होगा, लेकिन सबका डीएनए केवल एक होगा, भारत फर्स्ट। डीएनए क्या है? भारत फर्स्ट। दैट इज हु वी आर। ललकार रहा हूं आपको, हिम्मत है, भारत के लिए प्यार है, ज्वाइन करो। क्या? विकसित भारत लीडर्स कैंप। जय हिंद।